डायनामाइट एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी उन बच्चों के लिए जो लॉ में एडमिशन लेके लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जो एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं लॉ को लेकर के कि हम क्या कैरियर ऑप्शन चुनेंगे। जैसे सीधे सीधे कुछ कैरियर ऑप्शन जो सामने सामने दिखते हैं बच्चों को कि जज बन जाएंगे या वकील बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, उस हिसाब से देखिए कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप सबसे ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपने जो फील्ड चुनी है वो ऐसी फील्ड चुनी है जिसमें आपको जीवन भर कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास में नॉलेज है, क्योंकि लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज। कुछ भी आप करने जाएंगे, नॉलेज वहां पे रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास में लॉ की अच्छी नॉलेज है तो आपसे बेहतर कैरियर ऑप्शन किसी ने नहीं चूज किया है। अगर इतना कैरियर ऑप्शन की बात हम लोग कर रहे हैं तो अगर आप देखिए तो जिस फील्ड में आप सोच सकते हैं उस फील्ड में आपके पास में लॉ एज अ कैरियर आप देख सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम लोग टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज अगर चलते चले आए सारे अपने कैरियर्स को देखने में, तो सबसे पहली जो एक प्रथम जो कही जाएगी कि लड़कों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है जुडिशरी की। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता को कहीं ना कहीं आपके मन में छोटी सी ही सही लेकिन आशा तो होती है कि अगर हम लॉ कर रहे हैं तो कहीं से जज की या जुडिशरी का हम लोग देख सकें, अगर जज बन सकें तो पहला ऑप्शन कैरियर का तो सीधे सीधे यही है कि आप जो है जज के रूप में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। क्वालिफाई कर लीजिए, उसके लिए एलएलबी की जरूरत रहती है, कोई और आवश्यकता नहीं। आपने सिंपल एलएलबी किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है और अब थोड़ा सा जुड़ गया उसमें कि 3 साल का उसमें प्रैक्टिस भी आपको चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद में अल्टीमेटली जो मैंने आपको कहा नॉलेज इन लॉ वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप जज भी बन रहे हैं तो एक बार आप चेयर से दूसरी तरफ आप जब सामने से खड़े होकर के देखते हैं कोर्ट को तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो एक तो पहला जो कैरियर है वो एज अ जज ही है। उसके बाद अगर आप देखिए, चलिए जज के रूप में ना सही, अगर आप जज देखें तो केवल सिविल मामलों में ही नहीं या क्रिमिनल मामलों में ही नहीं, अगर आप देखिए तो आर्मी में भी जैग एग्जाम होता है जिसमें आप जज होते हैं आर्मी में। अगर आपको आर्मी की लाइफ, सिविलियन लाइफ बहुत पसंद नहीं है, आप आर्मी में अपना कैरियर देखना चाहते हैं, वो भी थ्रू एलएलबी आप कर सकते हैं और जैग के थ्रू आप एंट्री पा सकते हैं आर्मी में भी। और उसके बाद अगर आप देखिए कि थोड़ा सा आपका सेटिस्फेक्शन और चीजों को लेकर के, मान लीजिए जुडिशरी की तरफ आपका नहीं है, तो हम आगे उसके बढ़ते हैं। तो एलएलबी के बाद अगर आप एलएलएम कर लेते हैं या आगे पीएचडी आप करते हैं तो आप एज अ टीचर, क्योंकि इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इतने डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे टीचर्स की आवश्यकता है। और तो और आप देखिए टीचर्स की वहां पे ही नहीं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं वो बहुत अच्छा पे करती हैं आपको। अगर आपके पास में अच्छे टीचर की कैपेसिटी है, आपके पास में अच्छा नॉलेज है रिगार्डिंग लॉ। और एक देखिए तो हमारे पास में अभी तक 3 कैरियर्स आ गए भाई, जुडिशरी आ गया, आर्मी आ गया, टीचर आ गया। और उसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगर हम एडवोकेसी की बात करें जो हम लोग नॉर्मली रिलेट करते हैं एलएलबी के साथ में, तो इतना बड़ा आयाम है एडवोकेसी को लेकर के कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि एडवोकेसी में देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट जो होता है कि गवर्नमेंट के, जो स्टेट गवर्नमेंट एपीओ का एग्जाम करवाती है, तो एपीओ के थ्रू आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एपीओ के अलावा देखें तो बैंक में, अगर बैंकिंग कैरियर आपको पसंद है तो बैंक में आप आईबीएस आईबीपीएस का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप स्पेशलिस्ट लॉ ऑफिसर के रूप में पोस्ट हो जाते हैं। या उसके बाद आरबीआई अपना अलग से एग्जाम कराती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है वो अपना अलग एग्जाम कराती है लीगल ऑफिसर्स के लिए। तो अगर इस तरीके से आप देखिए तो ये तो हमारे पास में गवर्नमेंट के ऑप्शंस आ गए अगर आप जॉब करना चाहते हैं। उसी में अगर आप और एक्सटेंड करते हैं तो आप देखिए कि जितनी भी जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं, वो सारी जितने पीएसयूज हैं,
वो सारे अपने एक अलग उनके पास में लीगल टीम होती है जिसके लिए वो एडवोकेट्स को हायर करते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि आप बड़े लॉ फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अच्छी प्रैक्टिस या अच्छी नॉलेज के साथ में हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सभी कंपनीज एडवोकेट्स को अपने साथ में हायर करती हैं, तो वहां पर भी आपके पास में स्कोप है। तो ये तो हो गया जब आप एडवोकेसी में जॉब का कैरियर खोज रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस में जानना चाहते हैं या कैरियर में आप कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर आज की डेट में बहुत जबरदस्त फील्ड बढ़ती चली जा रही है। और फिर उसके बाद आप देखिए अगर एडवोकेसी में आप प्राइवेट एडवोकेसी, सेल्फ एडवोकेसी करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट एडवोकेट के लिए आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप सिविल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में आप रेवेन्यू की वकालत कर सकते हैं, आप आर्मी कोर्ट्स हैं, आर्मी कोर्ट्स में वकालत कर सकते हैं, आप फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट के स्पेशलाइज्ड वकील बन सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्री का एक काम होता है जिसमें लोग रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला एक एडवोकेसी का ही पार्ट है। तो इतने सारे आज चीजें हो गई। साथ ही साथ अगर आप और भी देखें तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन का बहुत बड़ा एक नया सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसी के अलावा अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ट्रेडमार्क में हो गया या कॉपीराइट में हो गया, इसमें बहुत अभी कम एडवोकेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर आप अगर लॉ को, एलएलबी को आपने कैरियर के रूप में चुना है तो आप बहुत जगह आप अपना कैरियर तलाश कर सकते हैं जो हाईली पेइंग भी है और साथ ही साथ आपकी फ्रीडम ऑफ आपका फ्रीडम भी है कि आप जब चाहें, आपका फ्रीडम ऑफ टाइम है कि आप जब चाहें तब कर सकते हैं, जब चाहें आप ऑफ ले सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत स्कोप जो है एलएलबी करने के बाद में बहुत ही वाइड है, बहुत वाइड स्कोप है। अगर आप इसके अलावा एक और चीज देखिए, सिविल सर्विसेज, अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो भी आप लॉ को एज अ कैरियर कर लीजिए कि भाई आपका सिविल सर्विसेज में हुआ, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पास में एडवोकेसी या लॉ फर्म्स, लीगल फर्म्स, ये सब चीजें आपके पास में ऑप्शन बचे हुए हैं। पर सब चीजों का, सारे कैरियर का सार यही है कि लॉ की फील्ड में आपकी डिग्री मायने नहीं रखती है। जो मायने रखता है, चाहे आप लीगल फर्म में देख लीजिए, चाहे आप जुडिशरी में देख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट एडवोकेट होना चाहें, चाहे कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट भी बड़े कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनीज उन्हीं एडवोकेट्स को हायर करती हैं जिनके पास में अच्छा नॉलेज ऑफ लॉ होता है। तो कुल मिला जुला के आपको बहुत अच्छे से अपने एलएलबी के दौरान अपने कैरियर का निर्धारण करना है। आपको डिसाइड करना है कि इन सब कैरियर्स में से आपको कौन सा कैरियर, क्या आपको उचित लगता है, वो आपको चूज करना है। और साथ ही साथ आपको लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास में बेयर एक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि लॉ इज व्हाट इज रिटन इन बेयर एक्ट्स। जो बेयर एक्ट्स में लिखा हुआ है, आप एक्ट्स लीजिए हर लॉ की, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसको आप कॉलेज में समझिए, उसको आप कोचिंग में समझिए, जहां भी आप समझ सकते हैं, अपने लॉ के नॉलेज को एनहांस करिए। और जब तक आप लॉ के नॉलेज को एनहांस नहीं करेंगे तब तक आप लॉ के कैरियर, लॉ एज अ कैरियर अगर आप चूज किए हुए हैं तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक्सेल ही आज की डेट में हमारा मूल मंत्र है कि हम जहां भी रहें बेस्ट रहें, अच्छा कमाएं और अच्छा रहें। थैंक यू।